भाईंदर पूर्व के नवघर पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो बंटी और बबली को गिरफ्तार किया है। बंटी और बबली इसलिए हम कह रहे हैं कि इस एक फर्जीवाड़े में एक महिला और एक पुरुष है, जिन्होंने अपने आप को ह्यूमन राइट्स के अधिकारी बताते हुए रेशनिंग दुकानदार को जबरन वसूली की है। बताया जा रहा है कि इन दोनों के पास से एक रेशनिंग दुकानदारों की लिस्ट बरामद हुई है और वो दोनों इस लिस्ट में जितने भी रेशनिंग दुकानदार थे, उन रेशनिंग दुकानदारों को यह कहकर धमकाते थे कि वो भारत सरकार के ह्यूमन राइट्स के अधिकारी हैं और दुकानदारों को यह डराते धमकाते थे और उनसे जबरन वसूली करते थे। तो इस बारे में सहायक पुलिस कमिश्नर शशिकांत भोसले ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए इस मामले के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। तो आइए सुनते हैं क्या कहा है शशिकांत भोसले ने। दिनांक 17 नवंबर को नवघर पुलिस स्टेशन में एक स्थानीय नागरिक रमेश वर्मा, इनकी एक अर्जी प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि दो लोग, जिसमें से एक लड़का और लड़की, खुद को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अधिकृत अधिकारी बताते हुए वह उस व्यक्ति का जो रेशनिंग दुकान है उसका रिकॉर्ड, साथ ही साथ में कंप्लेंट बुक और जो माल कितना लोगों को बांटा गया है और कितना बाकी है, इसका स्टॉक चेकिंग के लिए आए हैं, इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, ऐसा जताते हुए उन्होंने उसको डरा धमका कर, साथ ही साथ उसके कुछ जो गलतियां बोल सकते हैं, जिसको कि कंप्लेंट बुक सही तरह से मेंटेन न रखना, इसको हाईलाइट करते हुए उसको डराकर अभी आपके ऊपर हम केस करेंगे, अगर आपको केस से बचना है तो आपको हमको फीस देनी होगी, जिसकी रकम बहुत ज़्यादा उन्होंने बताई, 50,000 रुपये। रकम बताने के बाद भी वह न रुकते हुए उसको उसी वक्त उससे 20,000 रुपये निकाल भी लिए थे। यह सब घटना तकरारदार अर्जदार रमेश वर्मा इन्होंने बताई थी कि 5 नवंबर को उनके साथ हुई। उसके बाद में वो थोड़ा सा डर कर, उनको लगा कि इसके ऊपर अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, दुकान कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो कुछ दिन विचार करने के बाद, चुप बैठने के बाद भी जो 50,000 रुपये डिमांड किया था और 20,000 रुपये दिया था, तो बचे हुए 30,000 के लिए यह दो लोग हैं वह उसको वारंवार फ़ोन करके धमका रहे थे कि आपकी बाकी फीस बाकी है, वो कब दोगे। इससे डर कर जब उसने नवघर पुलिस स्टेशन में तकरार अर्जी दी तो स्थानीय हमारे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई साहब, हमारे पुलिस निरीक्षक क्राइम प्रकाश मासा साहब, इनके साथ PSI भगवान पाटिल और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया और जो माहिती निकाली उसके आधार पर यह निकला कि ऐसा कोई प्राधिकृत अधिकारी यह चेकिंग नहीं कर रहा है, बल्कि कोई तो भी फर्जी आदमी यह काम कर रहा है। फिर इसके आधार पर जब अधिक तफ्तीश के बाद उन दो लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनके पास इंक्वायरी करने के बाद यह सामने आया है कि यह कोई प्राधिकृत अधिकारी नहीं, बल्कि किसी फर्जी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड सोशल जस्टिस कमीशन, ऐसी किसी संस्था के आई कार्ड इन्होंने बनाया है और जिसके ऊपर स्थानीय जो नागरिक है उनको डराया जाए, उनको ऐसा प्रतीत हो कि यह किसी सरकारी अधिकारी है, इसलिए उन्होंने सीधा उसके ऊपर उनके आई कार्ड के ऊपर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। यह सरर उन्होंने शासकीय अधिकारी दिखाने के लिए गलत प्रिंटिंग किया है आई कार्ड का। और इसके आधार पर जब उनके साथ जो महिला थी शबाना सिद्दीकी, जिनका नाम है शबाना बानो सिद्दीकी, उनके पास से तो हमारे मीरा भाईंदर शहर की पूरी जितनी रेशनिंग दुकान है उनकी लिस्ट भी मिली। अभी प्राथमिक अंदाज और उनके साथ जो विचार पूछ की गई है हमारे तपासी अधिकारी ने, उसके ऊपर से ऐसा ध्यान में आ रहा है कि इन्होंने नवघर में ही नहीं तो भाईंदर वेस्ट, साथ ही साथ मीरा रोड में, मीरा
जितने भी रेशनिंग के दुकान है, ऐसे कई जगह जाकर ऐसे घटनाएं को अंजाम दिया है। मैं आपके माध्यम से सभी स्थानीय रेशनिंग दुकानदारों को मैं एक अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से आरोपियों के पास स्थानीय सभी रेशनिंग दुकानों की लिस्ट मिली है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने और भी रेशनिंग दुकानों को ठगा होगा, मगर हर किसी के मन में डर रहता है कि कहीं मेरे ऊपर भी कार्रवाई ना हो जाए। ऐसा सोचकर अगर कोई रेशनिंग दुकानदार सामने नहीं आ रहा है तो आप निश्चिंत रहे, पुलिस सिर्फ और सिर्फ जो दोषी है, जिसने आपको ठगा है, उसके ऊपर ही कार्रवाई करेगी। आप निश्चिंत होकर सामने आए। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों की घटनाएं देखी जाए तो मैं आपके माध्यम से सभी मीरा भाईंदर शहर वासियों को भी अपील करना चाहता हूं, दुकानदारों को भी, और जो लीगल तरीके से अपनी कोई भी आस्थापना हो वह चला रहे हैं, ऐसा कोई अगर आपको आके खुद को शासकीय अधिकारी कर्मचारी बताकर आपसे अगर कोई फीस या फिर टैक्स वसूल करने आता है, तो सर्वप्रथम आपको यह मालूम होना चाहिए कि शासन अगर कोई भी आपसे टैक्स या फीस वसूल करता है तो उसका एक प्रॉपर रिसिप्ट आपको मिलता है, जिसके ऊपर पूर्णतः से लिखा होता है कि यह आपने दिया हुआ पैसा है, यह किसके खाते में जा रहा है। अगर ऐसा न करते हुए, कोई रिसिप्ट न देते हुए आपसे अगर कोई ठगी करता है, पैसा मांगता है, तो आपको उसके ऊपर संशय आना चाहिए और आपने स्थानीय पुलिस स्टेशन या फिर हमारी जो नई पुलिस हेल्पलाइन बनी है डायल 112, उसके ऊपर संपर्क करना चाहिए, ताकि पुलिस जो गलत है, जो ऐसा ठगी कर रहा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। तो देखा आपने, इस प्रकार से सहायक पुलिस आयुक्त शशिकांत भोसले ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि ये जो बंटी बबली थे किस प्रकार से रेशनिंग दुकानदारों को डरा धमकाकर लूटते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। शशिकांत भोसले ने यह आह्वान भी किया है कि मीरा भाईंदर शहर में अगर किसी दुकानदार को इस प्रकार से लूटा जा रहा है, उन्हें डराया धमका जा रहा है, तो बिना डरे बिना झिझके वो पुलिस थाने से संपर्क करे और उसकी शिकायत करे, ताकि ऐसे फर्जीवाड़े करने वाले लोगों के ऊपर कानूनी शिकंजा कस सके। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।